हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि हम जीवन में जो कहते हैं ना, दिमाग में सोचते हैं, हमारी जो चाहत होती है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की। अगर हम कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो आपको मुझे कुछ अलग बदलाव करना होगा। अलग चीज़ पाने के लिए हम सबको आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1000 किलोमीटर का सफ़र हो या कितने भी किलोमीटर का, 1000 बोलो, 100 बोलो, 500 बोलो, कुछ भी बोलो, आप अपने हिसाब से तय कर लो। पहला कदम तो उठाना पड़ेगा ना। पहला कदम अगर हम उठाएंगे ही नहीं, फर्स्ट स्टेप हम नहीं लेते, तो कोई भी चीज़ हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा या सकारात्मक बात लेके नहीं आती है। हमें पहला कदम उठाना सख्त ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है। जकर्या अध्याय 4 का वचन 6 कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये पुस्तक जो है ना, बताती है हमें कि परमेश्वर की ओर से जरुब्बाबेल को दिए गए महत्वपूर्ण संदेश है। ये वचन सिखाता है कि मानवीय बल के बजाय परमेश्वर की आत्मा ही सबसे महत्वपूर्ण है और किसी भी छोटे से छोटे काम को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वचन 6 का अर्थ है ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन, इसका अर्थ है कि जीवन के बड़े काम या ईश्वरीय कार्य या इंसान की ताकत, बुद्धि, सैन्य बल पूरा नहीं पड़ता है, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही यही संभव हो पाता है। वचन 10 का अर्थ है कि किससे छोटी बातों का जो कहते हैं ना, दिन तुच्छ जाना है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि शुरुआत में भले छोटी बातें लगती हो, बहुत मामूली काम लगता हो कि यार बहुत छोटा काम है, लेकिन अगर हम उस आनंदित होके परमेश्वर को महिमा देके परमेश्वर पर आश्रित होके करते हैं, तो उसकी जो 7 आंखें सर्वव्यापी है परमेश्वर की दृष्टि का प्रतीक होता है। और सारी पृथ्वी पर हम देखते कि जरुब्बाबेल के हाथों के काम को पूरा होते हुए देखा है। आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या उसमें मेंशन किया, परमेश्वर ने किस तरीके से छोटे काम को, छोटी से छोटी बात को पूर्ण किया है, पूरा किया है, उसे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा। और हमारा परमेश्वर कुछ अधूरा छोड़ता ही नहीं है। लेकिन बात वही है कि छोटा सा काम है, क्या हम उसे छोटा मानते हैं या करते हैं? लक्ष्य पूरा करने में हमें लगता है यार नहीं, आगे बढ़ने के लिए तो बहुत मामूली बात है, इसको करने की ज़रूरत नहीं। तो मामूली चीज़ ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। फर्स्ट स्टेप लगातार चलना, हर कदम आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अगर हम फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हैं, तो हम चाहे वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे और फिर भी हम उसमें नहीं कार्य में लगते हैं, तो स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे बढ़ेगा कैसे? परमेश्वर हमें बहुत सारे वचनों के द्वारा बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हमें, दृष्टांत के द्वारा, लोगों के द्वारा हमें ना समझाता है। पर मनुष्य अपना जिद्दा, कहते हैं ना, जिद, हठीला नेचर लेके ना समझना नहीं चाहता है। नीति वचन अध्याय 6 का 6 से 9 कहता है, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल के संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? यहाँ पर आप देखो, परमेश्वर स्ट्रेट बात कर, एकदम सीधी, काम करो, काम करना जरूरी है। आलस आपको जिंदगी में कभी भी कहीं भी आगे नहीं बढ़ाएगी। सीखने के लिए, कहते हैं ना, उदाहरण, एग्जाम्पल दिया चींटियों का। चींटियों को हर इंसान छोटा मानता है, कहते हैं ना, चींटी है, मसल देंगे, एक लाइन से चलती है, छोटा छोटा कण उठाती है, जमा करती है, वो सारी चीज़ों को एकत्रित करके अपने जो भी वहाँ रहते हैं जमा करती है। जो उसकी घर होता है, सीजन जब बाहर निकलने का नहीं होता है, वो जमा किया हुआ जो चीज़ें हैं वो एकजुट होकर वो लोग जीवन चलाते हैं अपना। चींटी भी अपना काम करती है और मनुष्य को तो परमेश्वर ने प्रीशियस, खास अपने स्वरूप में बनाया हुआ है, उसके बावजूद वो आलस करेगा और ज़िंदगी में कोई काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, छोटा जानेगा, तो कैसे चलेगा? परमेश्वर का कार्य हमें आलसी नहीं बनाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि परमेश्वर के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन काम के मामले में शून्य होते हैं। वचन हमें यहाँ पर क्या कहते हैं? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और लेना, कहते हैं झपके लेना, थोड़ा और छाती पे हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बट मार की न्याय और तेरी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। कितना क्लियर है, एकदम साफ है ना, कि अगर आप सोते ही रहोगे तो आप जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। माँ कहती थी मेरी कि जो सोया वो खोया।
हमारे जीवन में हमें कुछ कार्य करना है ना, तो सर्वप्रथम आलस छोड़ना है। जो भी आप काम कर रहे हो ना, परमेश्वर को महिमा दीजिए, उसके आगे रखिए अपनी बात को कि प्रभु मैं ये काम करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे क्या कहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी से भी सीख सकते हो अगर सीखने की इच्छा है तो आपके अंदर। आप कहते हो संपूर्ण ज्ञानी हो, आपको सब आता है, तो फिर आप जीवन में कभी कुछ नहीं सीख सकते हो। जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखने की आग होनी चाहिए, सीखने का कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जो सीखना खत्म नीति वचन अध्याय 30:25 कहता है कि चूटियाँ निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपने भोजन वस्तु बटोरती है। सबको लगता है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नीति वचन में बहुत सारी चीज़ें कही है। 6 में जैसे कहा मैंने, ये वचन हमें कहता है कि मतलब उसको हम निर्बल जानते हैं यार, मसल देना, काटती है तो हटा देना, पानी फेंक देना, कुछ भी कर देना। बहुत लोग आटा भी डालते, कुछ लोगों के घर में लाल चींटी होती है, कुछ की काली होती, कुछ ना कुछ करते ही हैं, कमज़ोर समझा जाता है। लेकिन चींटियाँ कमज़ोर नहीं है। उनका आप देखिए कि वो निर्बल जाती जानी जाती, फिर भी भोजन वस्तु बराबर बटोरती है, अपना काम बराबर करती है, एकजुट होकर रहती है, भूखा नहीं रहते हैं, ना ही रहने देते अपने। मनुष्य की बुद्धि से ज़्यादा वो बुद्धि लगाते हैं। मनुष्य खास है, परमेश्वर के स्वरूप में है, उसे खास बनाया है, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करता है। जबकि मनुष्य अगर साइंस के हिसाब से सोचे, हम लगभग 8,600 करोड़ 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं उसके दिमाग में कनेक्शन को, जो कहते हैं ना, कहा जाता है कि सिपेप्सिक कहा जाता है। सामान्य दिमाग जो है, ये सिनेप्सिस की संख्या 100 लाख करोड़ तक हो सकती है। याददाश्त जो है ना हमारे दिमाग की, न्यूरोलॉजिक नेटवर्क इतना विशाल है कि ये जीवन भर की अनगिनत यादें, अनुभव को स्टोर करके रखता ही है। इन साइंस के हिसाब, वैज्ञानिक के अनुसार दिमाग में 3,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। दिमाग में जो हमारे हैं ना, कहते हैं ना, विचार आते हैं, वो 10,000 नहीं आते, 10,000 से ज़्यादा। मतलब औसत यहाँ पर साइंटिफिक बताया गया है कि 50,000 से 60,000 तक के विचार हमारे दिमाग में दौड़ते हैं। ये हमें सोचना है कि 60,000 50,000 जो हमारे दिमाग में विचारधाराएं दौड़ती, क्या वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है? क्या हम हमारे जीवन को अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं या बुरे रास्ते पे ले जा रहे हैं? परमेश्वर ने हमें ना कभी बंधन में नहीं बांध के रखा है, उसने हमें स्वतंत्र छोड़ रखा है। चॉइस ऑलवेज हमारे हाथ में होती है, गुड और बैड। तो ये हमें सोचना है कि हमारे दिमाग को हम किस दिशा में दौड़ा रहे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सोच को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। क्या हम अपने आप को तुच्छ जान रहे हैं, निर्बल जान रहे हैं, यूजलेस जान रहे हैं, हम हर काम को छोटा जान रहे हैं? हमें खुद को खुद एनालाइज करना है, खुद जांचना है। और बहुत सिंपल बात है, अगर कुछ करना है ना जीवन में, कुछ आगे बढ़ना है, तो कदम बढ़ाना होगा ही प्यारो। कदम शुरू करने से पहले परमेश्वर से मांगना होगा कि परमेश्वर मैं इस काम को करने जा रही हूँ, मुझे तेरी महिमा चाहिए, तेरी कामयाबी चाहिए। वो तो कहता है सच्चे हृदय से तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए खुद को तैयार पहले करना ही होगा। खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, माइंड को ऑर्डर देना होगा कि नहीं, मुझे ये पॉजिटिव चलना है, मुझे ज़िंदगी में ये पाना है, मुझे ये लक्ष्य को प्राप्त करना है, ये गोल मुझे हासिल करना है, तभी ये संभव होगा। और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।